क्या पढ़ना है आप? समविभवी तल। अब देखिए इसके शब्दों से ही हम समझ जाएंगे कि क्या कहना चाह रहा है। नहीं, कथी कहना चाह रहा है? समान विभव वाला तल। डिफिनेशन वही में छुपल है। देखो सम मतलब बराबर, अब विभव मतलब तो विभव होगा ही, और तल मतलब क्या हुआ? जहाँ पे वो छिटायल है। समझे कि नहीं? तो समविभवी तल आ गया समझ में। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा समविभवी तल का? लिखिए विद्युत क्षेत्र में विद्युत के क्षेत्र का वह तल जहां प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो समविभवी तल कहलाता है। समविभवी तल कहलाता है। इसका डिफिनीशन आपको उसी से आपका काम चल गया, भाषा से ही। तो इसके लिए यहाँ पे सोचेंगे सम मतलब समान विभव तल। समान विभव वाले तल को समविभवी तल कहते हैं। एक लाइन में इसे दिमाग में सेट करेंगे। थोड़ा सा लैंग्वेज लिख दिए, समझेंगे नहीं? आएगा समझ में। अब इसमें कुछ और गुण लिखेंगे, नीचे से लिखेंगे कि समविभवी तल के गुण। समविभवी तल के गुण, समझे कि नहीं? पहला तो आपका क्या हो गया कि प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। समझे कि नहीं? यहां से लिख लेंगे प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। विद्युत क्षेत्र में लिखेंगे, मतलब कि हो गया विभव समान होता है। समझे कि नहीं? अब देखिए, अब दूसरा एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। यदि सभी बिंदु पर विभव का मान बराबर होगा तो आवेश का स्थानांतरण होगा क्या? आवेश का स्थानांतरण होगा क्या? अरे दोनों ओर ही बराबर है। जैसे यहाँ वहां सब जगह तो बराबर है, तो कहला ये न सोने जाएगा। जैसे नदी बाल्टी में जल भर दिए और बाल्टी को टेढ़ कर देंगे थोड़ा सा, तब न फिर पानी स्थिर होना चाहेगा, मतलब बराबर होना चाहेगा, धीरे धीरे बराबर हो जाएगा। लेकिन ऑलरेडी पहले ही से क्या है कि पहले से विभव बराबर है। विभव बराबर है तो आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? वहां पे कार्य नहीं होगा। समझेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा नंबर में, देखिए इसके तल में हो गया, इसके तल में कार्य शून्य होता है। ऐसे लिख देंगे शून्य होता है। शून्य होगा क्यों? तो पता है थोड़ा से इसमें अभी बोल दिया कि नहीं बोल दिया? समान है तो शून्य होता है, गुण लिख रहा है। समझे कि नहीं? इसमें कार्य क्या होता है? शून्य होता है। प्रत्येक बिंदु पे कह रहा है। समझे कि नहीं? तीसरा यहाँ पे हम लोग पॉइंट नोट करेंगे, प्रत्येक बिंदु पे क्या होता है लिखेंगे। इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया कि तल के लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा? तल के लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तल के लंबवत होती है। समझे कि नहीं? एक चीज और तुम लोग यहाँ पे रिमार्क करो। देखो जैसे मान लिया जाए कि हम ऐसा एक तल बना दिए, ये तो समविभवी तल है। यहाँ पे हम भी का मान देंगे तो उतना है, यहाँ पे भी सब बिंदु पर भी का मान बराबर है। समझे? तो यहाँ पे ये अगर विभव बराबर है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी? तो ऊपर की ओर ऐसे लंबवत सूचित होगा कि नहीं होगा? लंबवत हो गया। समझे कि नहीं? लंबवत हो गया 90 डिग्री पे लंबवत होता है। प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंबवत होती है। किसके लंबवत? तो इसके समविभवी तल के लंबवत। समझे कि नहीं? दूसरा आपका क्या हुआ कि यहाँ पे क्या कि विभव समान होता है और इसमें कार्य का जो मान होगा वो शून्य होगा और इसमें लंबवत होता है। अब एक चीज देखो, अगर मान लीजिए इसमें हम 3 डायमेंशनल शो करें, ऐसे करके लिख देते हैं। समझेंगे? तो क्या लिखते हैं यहाँ पे हम लोग एक्स वाई जेड ऐसे करके सूचित कर देते। समझे कि नहीं? अब देखिए एक्स वाई जेड कहने का मतलब क्या है? पहले भी आप लोग को बताया था। लाओ तो पेन थोड़ा सा बताते हैं, 2 कलम लाओ ना। समविभवी तल में
एक चीज यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, वैसे ऐसे होगा कि 3 डायमेंशनल नहीं हो गया, हाँ ऐसे ना हो गया। इसका मतलब क्या है कि सभी के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसके बीच में 90 डिग्री, इसके बीच में 90 डिग्री, इसके बीच में 90 डिग्री, सब और इससे 90 डिग्री ही बनेगा, समझे कि नहीं। तो अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ऊपर की ओर y डैश पे होगा, इस पे होगा, तो यहाँ पे समव्यवी तल नीचा होगा कि नहीं होगा, किस पे कहेंगे, समझ में आ जाएगा तुम लोग। दोसर कलम लाओ, मार्कर का हम यूज करेंगे, समझे कि नहीं। देखो एक ही बार में याद हो जाएगा, समझे कि नहीं। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर हो जाएगा, लंबवत ना होगा, लंबवत होगा तो इसको y मान लेंगे, तो एगो ये होगा, एगो ये होगा, चाहे ई होगा, ये से ना होगा नीचे वाला, तो क्या क्या हो जाएगा इसमें, देखो तो यहाँ पे अगर y है तो ई वाला कौन होगा, ई y है तो एक्स जेड होगा, अगर इस पे ले लेंगे तो ए में होगा, समझे कि नहीं। समझ में तुमको आ गया होगा सभी को, समझे कि नहीं। मतलब कि अगर समव्यवी तल में एक यहाँ पे पॉइंट नोट कर लेंगे, समझे कि नहीं। विद्युत क्षेत्र की दिशा लिखेंगे, यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा एक्स अक्ष पर लंबवत हो, एक्स अक्ष पर लंबवत हो तो समविभवी तल कहां हो जाएगा जी, समविभवी तल अब क्या बन जाएगा, एक्स अक्ष पर, तो दूसरा के छोड़ के, जिसका कहेगा ऊपर छोड़ के, तो कहां पे हो जाएगा समविभवी तल, वाई जेड में होगा। अगर आपसे पूछेगा दूसरा तब, अगर पूछेगा कि जेड अक्ष का तब तो जेड अक्ष का कहेगा तो एक्स वाई में, और दूसरा के कोनो को पूछ दे और ना है वाई का पूछेगा तो एक्स जेड में। ऐसे करके समझा दी तो समझ में आया कि नहीं। जेड में लंब होगा तो नीचे न तल होगा, नीचे न बैठेगा आवेश, कि ऊपर आवेशों घूमेगा वो आएगा, समझे कि नहीं। तो तुम लोग को समव्यवी तल समझ में आ गया, यही इसके बेसिक पॉइंट है, समझे कि नहीं। इसका फिगर बनाना जरूरी नहीं है, सब जगह आवेश बराबर होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे समव्यवी तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है, इसी से सब चीज क्लियर हो गया। पॉइंट कर लो जल्दी जल्दी, क्या क्या लिखा है मैं, सभी बिंदु पर विभव समान होता है, इसमें कार्य शून्य होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, लंबवत होती है, कि तल के लंबवत होती है, और एक्सिस पे देखेंगे तो ए ओ के छोड़ के जेकर रहेगा ओकरा छोड़ के समव्यवी तल दोनों में होगा, दोनों प्लेन पर चल जाएगा, समझे कि नहीं। एक्स कहेगा तो वाई जेड पर, वाई कहेगा तो एक्स जेड पर, समझे कि नहीं, और जेड कहेगा तो एक्स वाई में होगा समव्यवी तल, आएगा समझ में। तो आज इतना ही रहने देते हैं।